स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा दिला रहे हैं, मतलब सीजी-टेट या सी-टेट, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे भी पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, विज्ञान का भाग 1 और भाग 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। ये तीसरा भाग है इसका। इसे हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 86 नंबर प्रश्न देखिए, आरएनए में अनुपस्थित होता है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, यूरेसिल। बताइए, आरएनए में अनुपस्थित होता है, कौन सा अनुपस्थित होता है? इसमें से कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अनुपस्थित होता है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन या यूरेसिल? आंसर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, आरएनए में अनुपस्थित होता है ऑप्शन सी, थाइमिन। दोस्तों, ये डीएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा। और थाइमिन की जगह ही आरएनए में क्या पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। 87 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? देखते चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस है। 88 नंबर प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और धूल या जल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए, अम्ल वर्षा किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत का अवक्षय मतलब क्षरण मुख्यतः किस कारण से होता है? विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या ज्वालामुखीय उद्भेदन? बताइए, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है अभी भी वर्तमान में, वो किसके कारण हो रहा है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऑप्शन सी होगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC बोलते हैं इसको, ये जो है मुख्यतः जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए। दोस्तों, कमेंट में बताइएगा, ओजोन जो है हमें, मतलब ओजोन जो परत है वो किससे रक्षा करती है हमारे शरीर की? बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 90 प्रश्न देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवन में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीन में या रेफ्रिजरेटरों में? मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, 90 नंबर। बताइएगा, हम CFC का उपयोग अभी कहाँ कर रहे हैं और सभी घर में लगभग ये उपयोग हो रहा है अब। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है पाया जाता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज में, याद रखिएगा। जल का BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बताता है दोस्तों, किसका मान बताता है? कार्बनिक कचरे की, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा या जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा? बताइए, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म है। बताइए, किसका मात्रा बताता है ये? तो देखिए, ये बताता है ऑप्शन बी, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। दोस्तों, ऑक्सीकरण के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीव्र सीसा विषाक्तन को खाली स्थान भी कहते हैं? इटाइटाई, प्लम्बिज्म, न्यूरेल्जिया और बाइसिनोसिस? बताइए, तीव्र सीसा विषाक्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए, इसे कहते हैं प्लम्बिज्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, नींबू के रस में pH का अनुमाप कितना होता है? सबसे पहले दोस्तों आप pH का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में। जितने भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर बताइएगा pH का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए, नींबू का जो pH मान है कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या पूर्वानुमान संभव नहीं? बताइए। तो देखिए, नींबू के जो रस का pH मान होता है वो 7 से कम होता है, तभी वो अम्लीय होता है, बहुत ही ज़्यादा। कितने आसपास होता है दोस्तों? लगभग मेरे हिसाब से इसका pH मान 2 से 3 के आसपास होता है।
94 नंबर प्रश्न, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, नाइट्रेट या बिस्मेथ? बताइए, बिस्मथेट बताइएगा। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त हम डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है? देखिए क्या होता है दोस्तों, सल्फोनेट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सल्फोनेट होगा कि बाइकार्बोनेट होगा? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बाइकार्बोनेट किस में पाया जाता है? तो खाने के सोडा जो है ये होता है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मधुरक नहीं है? बताइए। सैकेरिन मतलब मीठा पदार्थ, सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सोडियम बेंजोएट? बताइए। तो देखिए सोडियम बेंजोएट जो है ये जो है मीठा पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। सैकरीन जो कहा जाता है और ये एस्पार्टेम और एलिटेम ये जो है मीठा पदार्थ है, इसे याद रखिएगा। 96 नंबर प्रश्न देखिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्टज कांच या रेसा कांच? बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए रेसा कांच, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उर्वरक है? नाइट्रिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या सभी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए। एक उर्वरक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए उर्वरक के रूप में हम प्रयोग करते हैं यूरिया का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखिए, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृत्तिका, चौक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट? बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर और मृत्तिका, ऑप्शन बी। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है दोस्तों? नाइट्रोजन, सिलिकॉन, सल्फर या अल्कोहल? महत्वपूर्ण प्रश्न, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फर को। 100वां प्रश्न देखिएगा, बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या सिनेल्डिहाइड? बताइए बेकेलाइट जो और फिनॉल है वो किसका सहबहुलक है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, याद रखिएगा। ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। अब इतना ऊपर देखे थे 100 प्रश्न, यहाँ तक जो था वो रसायन विज्ञान से था। अब जीव विज्ञान से प्रश्न आ गया दोस्तों, बताते चलिएगा आंसर। 101 प्रश्न देखिए, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बताइए। कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एवं क्लोरोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जलिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं कोशिका कला एवं कोशिका भित्ति? बताइए पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कौन सा पाया जाता है इसमें से? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका कला जो है दोनों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बताइए। बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, विषाणु या ईस्ट? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखिए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गोल्जी कॉय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? पाचन थैली महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पाचन थैली या आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 104 नंबर प्रश्न, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? कोशिका भित्ति का, कोशिका कला का, जाइलम की द्वितीयक भित्ति का या कीटों की शरीर भित्ति का? तो देखिए हम जानते हैं जो कोशिका भित्ति और सेलुलोज की बनी होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 105 नंबर प्रश्न, जीवन का ब्लूप्रिंट है डीएनए, आरएनए, कोशिका केंद्रक? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन का ब्लूप्रिंट, तो देखिए जीवन का ब्लूप्रिंट किसे कहते हैं हम? डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, डच? बताइए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा।
साइंस के स्टूडेंट आप सभी को पता ही होगा, हम जब वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन या डच। कमेंट कीजिएगा सभी स्टूडेंट। 107 नंबर प्रश्न देखिए, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उनका रक्त हर समय शीतल रहता है, उनका शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, उनके शरीर का तापमान सदा स्थिर रहता है, वे रास्ते में आने वाले सभी प्राणियों को मार देते हैं। बताइए अनियत तापी प्राणियों के लिए। देखिए उसका राइट आंसर है उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। कमेंट करके बताइए अनियत तापी प्राणी के उदाहरण नाम बताइए, कौन कौन से ऐसे प्राणी है जिनका जो तापमान है वातावरण के अनुसार बदलता है, उनके शरीर का तापमान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसे याद रखिएगा। 108 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। विवृत मतलब क्या होता है दोस्तों, बंद की खुला। बताइए केचुआ एवं जोक, आदमी एवं वेल, काकरोच एवं सिल्वर फिश, टैडपोल, लार्वा एवं मत्स्य। बताइएगा विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा काकरोच एवं सिल्वर फिश। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। बताइए जो मधुमक्खी है उसका विष कैसा होता है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसा होता है, अम्लीय होता है। कौन सा एसिड पाया जाता है ये बताइएगा। उनके मुख में जब वो डंक मारते हैं मधुमक्खी तो उनके मुख पर कौन सा अम्ल पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिएगा। 110 नंबर प्रश्न, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग कैसा है, क्लोम, वातक, पुस्त या फुफ्फुस। बताइए। तो देखिए वातक है, ट्रेकिया से वो सांस लेते हैं, याद रखिएगा। अगर क्लोम गिल होता तो सांस ले के जीवित रह जाती। ये मछली में पाया जाता है, वातक ट्रेकिया काकरोच में पाया जाता है। किस उभयलिंगी जंतु में पर निषेचन पाया जाता है, हाइड्रा, एस्कैरिस, केंचुआ या रेशम कीट। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए उभयलिंगी जंतु में जो है क्या बोला गया है, पर निषेचन, तो हाइड्रा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 का। लंग फिश किसके बीच की संयोजक कड़ी है दोस्तों, एम्फीबिया और मत्स्य, सरीसृप और पक्षी, एम्फीबिया और पक्षी, सरीसृप और पक्षी। तो देखिए लंग फिश है वो एम्फीबिया और मत्स्य मतलब मछली के बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है, याद रखिएगा। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं, 25 मिलियन वर्ष, 65 मिलियन वर्ष, 100 मिलियन वर्ष या 135 मिलियन वर्ष। महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त हैं। 114 नंबर प्रश्न, नियत तापी प्राणी है, वेल, वेल शार्क, एलाइटिस या ड्रैको। बताइए नियत तापी प्राणी कौन से हैं इनमें से। तो देखिए नियत तापी प्राणी है वेल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। कॉड निम्न में से किसकी किस्म का जंतु है या किस किस्म का जंतु है, बकरी, मछली, फसल या प्रवाल। बताइए कॉड किसमें पाया जाता है। तो देखिए कॉड पाया जाता है या ये किस प्रकार की किस्म का जंतु है, तो कॉड जो है मछली की प्रजाति है, समझ लीजिए आप एक प्रकार से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न साइंस के, जिसमें हमने थोड़ा सा रसायन का देखा, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। आगे बायोलॉजी के देखेंगे महत्वपूर्ण लगभग 30-35 प्रश्न अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।